सर्दी आई और ठंडी हवा चली तो गार्डन के कोने में उगी हुई भिंडी ने चुपचाप से पल्लू ओढ़ लिया। बट फिक्र मत कीजिए, थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी केयर करेंगे तो भिंडी जो है ठंडी के मौसम में भी एकदम खिलकर उठेगी। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स में। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह सर्दियों में भिंडी उगाना चाहते हैं और भर भर के हार्वेस्टिंग पाना चाहते हैं तो ठंडी का सीज़न भले ही भिंडी को पसंद ना हो, लेकिन इस सीज़न में भी आप भर भर के हार्वेस्टिंग ज़रूर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सर्दियों के सीज़न में भिंडी को किस तरह से उगाना है और उसकी क्या क्या केयर करनी है, उसके लिए मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है, फर्टिलाइजिंग कैसे करनी है, सब कुछ डिटेल में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भिंडी के लिए मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी को गुनगुना सा प्यार दीजिए, मतलब मिट्टी को अच्छा सा क्रम्बल टेक्सचर में बनाइए ताकि भिंडी का प्लांट खुश होकर बोले ये हुई ना बात। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। भिंडी को क्योंकि सर्दी पसंद नहीं है तो इसे तेज धूप वाली जगह पर रखेंगे तो भिंडी में बहुत बढ़िया से फ्रूटिंग होंगी। चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि बीज बोने के लिए हमें मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है। यहाँ पर हमने 50% गार्डन की सॉइल ली है। इसमें मैंने ऐड की है 30% गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। देन 10% बालू और 10% ही हमने इसमें कोकोपीट ऐड किया है और सभी चीज़ों को मिक्सअप किया है। तो बस रेडी हो गई है हमारी सॉइल मिक्सचर भिंडी उगाने के लिए। तो इसमें जो कंकड़ पत्थर थे उसे भी मैंने निकाल दिया है। थोड़ा सा कचरा भी दिख रहा है तो इसे भी हटा देती हूँ और बस हमारी यहाँ पर मिट्टी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है बीज बोने के लिए। अब आपको एकदम अच्छे क्वालिटी के भिंडी के बीज लेने हैं ताकि अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। तो काफ़ी बड़ा सा ग्रो बैग मैंने यहाँ पर लिया है, तो मैं इसमें करीबन 3 से 4 बीजों को बो देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगभग 12 बाय 18 से 20 इंच का ये ग्रो बैग लिया है। इस ग्रो बैग को मैंने घर पर ही तैयार किया है और इसे किस तरह से तैयार करना है इसका वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कुछ बीज भिंडी के मैंने हाथ पर निकाल लिए हैं और अब हमें इन बीजों को बोना है। तो करीबन 1.5 से 2 इंच की गहराई में हम इन बीजों को बोएंगे। तो देखिए मैं एक ग्रो बैग के अंदर करीबन 4 बीज बो रही हूँ। अब देखते हैं इसमें से कितने जर्मिनेट होंगे, क्योंकि हमारे बीज अच्छे क्वालिटी के हैं तो आई होप कि सभी के सभी जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन बाद में देखते हैं। चलिए अब हम मिट्टी को एकदम अच्छी तरह से गीला करेंगे। मिट्टी को नम रखना बहुत ज़रूरी है जब तक कि ये जो बीज है अच्छे से जर्मिनेट नहीं होते हैं। ग्रो बैग को हमें छांव वाली जगह पर रखना है जब तक कि ये जो बीज है जर्मिनेट ना हो जाए। देन आप इस ग्रो बैग को धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। तो देखिए मिट्टी मेरी नीचे से पहले ही थोड़ी गीली थी तो ज़्यादा पानी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एकदम अच्छे से इसमें नमी बनी रहे, इस बात का आपको ख्याल रखना है। 8-10 दिनों में ही आपके भिंडी के जो बीज हैं इस तरह से जर्मिनेट हो जाएंगे। 8-10 दिनों के बाद मेरे 3 ही बीज इस तरह से जर्मिनेट हुए थे। फिर से 2-4 दिन होने के बाद एक बीज इस तरह से निकल कर आया है, तो ये अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, इसलिए हेल्दी नहीं है, तो इसे मैं निकाल कर फेंक दूंगी। और अब आपको इस ग्रो बैग को धूप वाली जगह पर रखना है और देखिए धीरे धीरे प्लांट्स इस तरह से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो जिस किसी गमले या ग्रो बैग में आपने भिंडी का पौधा लगाया हुआ है तो उसकी मिट्टी को मल्चिंग कीजिए। मल्चिंग का जो कंबल है भिंडी को दे दीजिए, मतलब भिंडी के मिट्टी के ऊपर आपको सूखे हुए पत्ते, कोकोपीट या फिर घास की कवर चढ़ा दीजिए। मतलब इन चीज़ों के साथ भिंडी के मिट्टी के ऊपर आपको कवरिंग करनी है, मल्चिंग करनी है, ताकि इसकी जो मिट्टी है उसकी नमी भी बनी रहे और टेम्परेचर भी अच्छे से बना रहे। सर्दी के दिनों में भिंडी के पौधे में आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। हफ्ते में 2 से 3 बार ही आपको इसमें पानी देना है। हाँ, गर्मियों में अगर आप भिंडी लगा रहे हैं तो उसमें रोज़ पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो मिट्टी है जल्दी से ड्राई हो जाती है। लेकिन क्योंकि सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो मिट्टी ज़्यादा ड्राई नहीं होती है, तो इसलिए हफ्ते में 3 से 4 बार ही आपको पानी देना है। 6-7 घंटों की धूप दे दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र को हफ्ते में 1 बार डालिए। महीने में 1 बार आपको इसमें सॉलिड खाद को भी डालना है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद।
तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो क्यों नहीं आपकी भिंडी खुश हो जाएंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग देंगी। अब करीबन 40 से 45 दिनों के बाद इस तरह से भिंडी में फल लगने शुरू हो जाते हैं। पहले इसमें पीले पीले रंग के, लाइट पीले रंग के फूल आते हैं और देन ये जो फूल होते हैं भिंडी के कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके फूल किस तरह से आते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल इसे लगते हैं और ये जो सुंदर से फूल है बाद में इस तरह से छोटी छोटी भिंडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब भिंडी में फूल लगने शुरू हो जाएंगे तब आपको इसकी और भी खास देखभाल करनी पड़ेगी। अब इसको ज़रूरत होती है न्यूट्रिशंस की। तो यहाँ पर हम इसमें 15 दिन या फिर हफ्ते में एक बार ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसका यूज़ ज़रूर करते हैं। तो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है घर पर किस तरह से अलग अलग तरीके से तैयार करना है इसके काफ़ी सारे वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किए हुए हैं। तो लिंक सभी के सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये जो फर्टिलाइज़र लिक्विड वाला मैंने इसमें डाला है ये किचन वेस्ट से जो कुछ भी हमारे छिलके निकलते हैं फलों के, फूलों, सब्जियों के, तो उनको ग्राइंड करके मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉनिक है हमारे सब्जियों के पौधों के लिए। तो इसे मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर डालती हूँ। तो देखिए इस तरह से कितनी प्यारी प्यारी भिंडी इस पर उगकर आती है। आपको इसमें बीच बीच में मतलब 1 महीने के अंतराल में सॉलिड खाद जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट, गोबर की खाद भी ज़रूर डालनी है। इससे जो आवश्यक तत्व होते हैं भिंडी या किसी भी सब्जी को बढ़ने के लिए तो वो प्रोवाइड हो जाएंगे। देखिए अब भिंडी की जो मिट्टी है उसके अंदर तो आपको पोषक तत्वों से भरपूर जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और एनपीके युक्त जो भी फर्टिलाइज़र होते हैं उनको तो देना ही है। साथ ही साथ इस पौधे के ऊपर हानिकारक कीटों का अटैक ना हो इसलिए हमें इसके ऊपर छिड़काव भी करना पड़ता है कीटनाशक का। जैसे कि मैं नीम ऑयल का छिड़काव करती हूँ या फिर कोई ऑर्गेनिक कीटनाशक भी हम घर पर तैयार कर सकते हैं। वैसे इन सब के जो कि फ्री वाले फर्टिलाइज़र हैं, लिक्विड वाले, सॉलिड वाले और इस तरह से ऑर्गेनिक कीटनाशक, सभी के सभी वीडियो मैंने पहले ही बनाए हुए हैं। इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हफ्ते में एक बार आपको इसका स्प्रे ज़रूर करना है। इसकी मिट्टी के अंदर जो खरपतवार आती है ना इसे भी निकाल देना ज़रूरी है, नहीं तो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो उन तत्वों को खरपतवार ही खा लेगी तो हमारे भिंडी के पौधे में न्यूट्रिशन जो चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये देखिए ये जो खरपतवार होती है ना पूरी की पूरी निकाल देनी है। और एक बहुत ही जादुई असर करने वाला ये जो फर्टिलाइज़र है मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर दिखाती हूँ। तो हल्दी, चूना और मैंने नीम की खली ली है। तीनों चीज़ों को हमें मिक्सअप करना है और इसे डाल देना है पानी के अंदर। तो इन सब चीज़ों को पानी के साथ डाइल्यूट करिए और इसे मिट्टी में डाल दीजिए, मतलब भिंडी के मिट्टी में डाल दीजिए। भिंडी के ही नहीं आप किसी भी सब्जी की मिट्टी में इसे डाल सकते हैं। तो ये जो असर करेगा ना आप देखते रह जाएंगे दोस्तों, इतनी फ्रूटिंग आपके प्लांट के ऊपर हो जाएंगी। इसी के साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा खर्चा करने की आपकी तैयारी है तो देखिए ये सीवीड ग्रैन्यूल्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग लाने के लिए सीवीड ग्रैन्यूल्स के थोड़े से दाने भी आप डाल सकते हैं किसी भी सब्जी के मिट्टी के अंदर। और ये गोबर के कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसका मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत ही बढ़िया सा टॉनिक होता है, बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाता है। और इसे प्रॉपरली किस तरह से तैयार करना है इसका भी वीडियो पहले से ही बना रखा है। देन प्याज के छिलकों का भी फर्टिलाइज़र आप भिंडी के पौधे के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्याज के छिलके का ये जो फर्टिलाइज़र है इसे हमें छानना है ताकि इसके जो छिलके हैं ऊपर रह जाएंगे। और ये हमारी है वर्मी कंपोस्ट, तो इसको भी आप इस तरह से हर 1 महीने के अंतराल में मिट्टी में डाल दीजिए। फर्टिलाइज़र डालने के बाद इसमें पानी डालना भी ज़रूरी है ताकि जो रूट्स होते हैं सब्जियों के पौधों के वो खाद में मौजूद पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर सके। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप भी भिंडी को सर्दियों में उगाएंगे, थोड़ी सी केयर करेंगे, थोड़ा सा प्यार देंगे तो वो भी खुश होकर आपको भर भर के हार्वेस्टिंग देंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।